अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस नई वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में नई नई गाड़ियों का आने का सिलसिला जारी है अभी तक, और अगर अभी आप MG की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो सबसे पहला पेज जो सामने आपके ओपन होता है वो है ऑल न्यू MG ZS। यस, पाकिस्तान में MG ZS लॉन्च हो चुकी है। पहले भी ये गाड़ी पाकिस्तान में आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म ये गाड़ी नहीं कर सकी। लेट्स सी अब ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी मार्केट में इस गाड़ी के कंपेटिटर्स मौजूद हैं। जो यूज़र है उसको इस क्लास का, इस कैटेगरी का बहुत अच्छे से पता चल चुका है, तो उम्मीद है कि अब ये गाड़ी अच्छे से परफॉर्म करेगी। और जो पुरानी गाड़ी थी वो थी भी नॉन हाइब्रिड, जबकि अब जो गाड़ी आपको मिल रही है वो हाइब्रिड प्लस जो नई टेक्नोलॉजी है हाइब्रिड कार्स के अंदर, वो कुछ उस टाइप की चीज़ के साथ अब पाकिस्तान के अंदर आपको दी जा रही है। तो उम्मीद है कि अब गाड़ी अच्छे से परफॉर्म करेगी। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में किसी भी गाड़ी के परफॉर्म करने के लिए खाली नई शेप का होना ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका गाड़ी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। पहली नज़र में अगर आप इस गाड़ी को देखें, वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करते हैं ना, तो मेन पेज के ऊपर उन्होंने फ्रंट जो डिस्प्ले होता है वहाँ पर यही गाड़ी लगाई हुई है। तो लुक्स इम्प्रेसिव, खूबसूरत लुक्स हैं। मतलब लगता है कि गाड़ी को पूरा पूरा मुकम्मल तौर पर रीडिज़ाइन किया गया है, जिसमें गाड़ी का एक्सटीरियर, गाड़ी का इंटीरियर, सारा कुछ ब्रांड न्यू कर दिया गया है। मैंने खुद पर्सनली अभी तक इस गाड़ी को विजिट करके फिजिकली नहीं देखा, लेकिन जैसे ही मैं इस गाड़ी को देखता हूं, मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगा, और इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव वॉक अराउंड आपके लिए मैं लेकर आऊंगा ज़रूर इंशाल्लाह। बट क्योंकि अभी रिसेंटली ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, तो बीइंग अ ऑटोमोटिव इन्फ्लुएंसर मेरा ये काम बनता है कि आपको इस गाड़ी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको इसकी प्राइसेस भी बताता चलूं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जो इस गाड़ी के इस वक्त कंपेटिटर्स हैं ऑलरेडी, एक हैवल जोलियन है जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर है, और अभी अगर आप उसकी प्राइस देखें तो ये जो नए टैक्सेस का स्ट्रक्चर आया है उसके बाद तो उसकी प्राइस स्काई रॉकेट हो चुकी है। मतलब करोड़ रुपए के आसपास वो गाड़ी फॉल करती है। मेरे जैसे बंदे को, मतलब अगर मैं अपने लिए कभी भी मुझे गाड़ी लेनी होगी करोड़ रुपए के बजट के अंदर, तो जोलियन मैं कभी भी नहीं लूंगा। उसकी वजह यह नहीं है कि मुझे जोलियन गाड़ी पसंद नहीं है, जोलियन इज़ अ फैंटास्टिक व्हीकल, लेकिन बात यह है कि इतने पैसों में, जितने पैसे आप उसके ऊपर इस वक्त खर्च कर रहे हैं, आपके पास मार्केट में और अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो वाई नॉट, बंदा उनकी तरफ क्यों ना जाए। तो ये एक रीज़न है। अदरवाइज जोलियन काफ़ी अच्छी गाड़ी है। दूसरी जो गाड़ी है वो है, यस, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वही है जैको J5, जिसने आते ही धूम मचाई थी, और पाकिस्तान की सस्ती तरीन हाइब्रिड एसयूवी होने का एहसास भी इस गाड़ी को हासिल हुआ था। और यस, अपने सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत भी है। लेकिन अब जो इस गाड़ी का कंपेटिटर ये आ चुका है, तो दूसरी दोनों गाड़ियों की तो प्राइस आपको ऑलरेडी पता ही है। इस गाड़ी की अगर प्राइस की बात करते चलें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स इस गाड़ी में आपको मिलेंगे, जिसमें ZS वाइब है जो कि सिंपल पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, 1500 सीसी होगा। उसके बेसिक फीचर्स के अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे, नेविगेशन, पुश स्टार्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इस तरह के बेसिक फीचर्स आपको उस गाड़ी के अंदर भी दिए जाएंगे। अच्छा, फिर जो उससे ऊपर वाला वेरिएंट है MG ZS हाइब्रिड प्लस एक्साइट जो है, वो 71 लाख का आपको मिलता है इस वक्त, जो उसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है। उसमें भी आपको सेम 6 एयर बैग्स, मेमोरी सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, रियर एसी वैंट्स, प्राइवेसी ग्लास, नेविगेशन, पुश स्टार्ट, इस तरह के बेसिक फीचर्स आप देखेंगे। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो है MG ZS हाइब्रिड प्लस एसेंस, और इस गाड़ी की जो प्राइस है वो तकरीबन 7.5 मिलियन एक्स फैक्ट्री प्राइस बन रही है, जो कि अगर आप प्राइस को देखें तो यकीन माने मेरे ख्याल से बहुत कंपेटिटिव किस्म की प्राइस है। क्योंकि अगर आप इसके कंपेटिटर्स के साथ आप कंपेयर करें, मतलब मेरा ये मानना था कि ये गाड़ी 80 लाख रुपए के आसपास ये लोग लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो प्राइस आई है ये बहुत अमेजिंग प्राइस है। और इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर अगर आप, एक बंदा J5 सोच रहा है और एक बंदा इस गाड़ी के बारे में सोच रहा है, तो मेरे ख्याल से आपके पास एक अच्छा कंपटीशन है इन दोनों गाड़ियों के आपस में, तो आप उसमें कंपैरिजन कर भी सकते हैं। लेकिन यहां पर यह बात याद रखिए कि जो जैको J5 है और जो MG ZS है, इन दोनों की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली पिक करिएगा। नेक्स्ट फ्यूचर में जो मैं कंपैरिजन बनाऊंगा इन दोनों गाड़ियों को, उसके बारे में मैं आपको जरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा कि दोनों गाड़ियों की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली वो चीज़ आपके लिए मैं इंशाल्लाह जल्द ही लेकर आऊंगा। वापस हम MG की वेबसाइट पर आते हैं, और सबसे पहले तो हम नज़र डालते हैं इनकी वारंटी टर्म्स पर। प्राइसेस के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। वारंटी टर्म्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी की आपको जो व्हीकल की वारंटी मिलेगी कंपनी की तरफ से, वो 1.5 लाख किलोमीटर्स की मिलेगी और 5 साल की मिलेगी। जो इस गाड़ी की बैटरी की वारंटी है, हाइब्रिड बैटरी की वारंटी है, वो 8 साल की और 1.5 लाख किलोमीटर्स की आपको मिलती है। जो भी इससे पहले आ जाए, जाहिर है इसमें कंपनी के जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई होंगी। फिर अगर एक्सटीरियर कलर्स की बात करते चलें तो उसमें ब्लैक, ग्रे, वाइट, रेड,
सिल्वर, इस तरह के आपको मिलते हैं। बाकी जो उसके साथ लफ्स लगाए जाते हैं वो कलर्स को थोड़ा फैंसी बनाने के लिए लगाए जाते हैं, जैसा कि फ्लेयर रेड, कॉस्मिक सिल्वर, यॉर्क वाइट वगैरह वगैरह। सो बहरहाल 5 कलर्स की ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, लेकिन कलर्स इसके काफ़ी खूबसूरत हैं और ख़ासतौर पर इसका जो रेड कलर है वो काफ़ी प्यारा है। अगर आप देखें टोयोटा के रेड कलर्स, जो पाकिस्तान में आप अक्सर गाड़ियाँ देखते हैं, अगर टोयोटा की किसी भी गाड़ी का रेड कलर आप देखें और अगर आप होंडा की गाड़ियों का रेड कलर देखें, तो होंडा की गाड़ियों का जो रेड कलर है वो स्टैंड आउट करता है। उसी तरह से जो एमजी की गाड़ी में रेड कलर आपको दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। अच्छा, फिर इंटीरियर में हमारे पास डिफरेंट कलर्स का ऑप्शन है, जिसमें जो एक्साइट वेरिएंट है उसमें आपको डार्क फैब्रिक का ऑप्शन मिलेगा, काइंड ऑफ ब्लैक कलर। जो फिर एसेंस है उसमें आपको मिलता है डार्क पीवीसी और एसेंस में आपको लाइट पीवीसी भी मिलता है, यानी कि उसका जो लेदराइट है वो डार्क और लाइट दो कलर कॉम्बिनेशंस में आपको मिल जाता है। अब इससे पहले कि मैं इस गाड़ी की कुछ टेक्निकल स्पेक्स की तरफ बढ़ूं और आपको बताऊं कि इसका इंजन कितनी पावर बनाता है, बैटरी की कैपेसिटी क्या है, ये गाड़ी आपको माइलेज क्या प्रोवाइड करती है, उससे पहले ज़रा हम गाड़ी की लुक्स की बात कर लेते हैं और ज़रा हम नज़र डालते हैं कि गाड़ी दिखने में कैसी है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि यार गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब मुझे पर्सनली इंप्रेसिव लगी है। हर बंदे की चॉइस डिफरेंट होती है, हर बंदे का गाड़ी को देखने का अंदाज डिफरेंट होता है। अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये बहुत ज़्यादा बॉक्सी लुक के अंदर आपको नहीं मिलेगी, जैसा कि एमजी की डिज़ाइन फिलॉसफी एक चलती भी आ रही है शुरू से। एमजी की गाड़ियाँ बॉक्सी लुक्स के अंदर नहीं होती। वो अलग बात है कि एमजी U9 कंप्लीटली बॉक्सी लुक के अंदर है। इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी फ्रंट से बड़ा बोल्ड स्टैंड आपको प्रोवाइड करेगी, जिसमें लेयर्स में ये गाड़ी डिज़ाइन हुई हुई है प्रॉपर। और हमारे पास एक जाइगेंटिक ग्रिल है जिसके अंदर आपको क्रोम पार्शल देखने को मिल जाएगा, एमजी का विजिबल बैज आपको मिल जाएगा। और काफ़ी हद तक इस गाड़ी का ऊपर वाला जो बॉनेट का पोर्शन है और जो लाइट्स वाला सेक्शन है, ये काफ़ी हद तक चंगान ओल्सवेन की तरह भी लगता है। तो अगर आप गाड़ी को इस तरफ से देखें तो काफ़ी हद तक ये वैसी भी नज़र आती है। फिर प्रोजेक्टर लाइट्स यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, जो इन्होंने ब्राउशर के अंदर पिक्चर्स दी हुई हैं, उसमें रिम्स काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, टू टोन कॉम्बिनेशन हमें रिम्स पर नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो साइड मिरर्स हैं ये इसके पिलर माउंटेड ही हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डोर माउंटेड होंगे, क्योंकि मॉडर्न जितनी भी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे कि अगर आप जैको J5 को देख लें तो उसके डोर माउंटेड मिरर्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और गाड़ी को एक मॉडर्न फील भी देते हैं। लेकिन इस गाड़ी के पिलर माउंटेड हैं। फिर डोर लैचेस इसमें कंसील्ड नहीं है, सिंपल डोर लैचेस आपको दिए गए हैं, लेकिन यस बॉडी कलर्ड हैं। गाड़ी की साइड लुक्स काफ़ी ज़्यादा डायनामिक हैं फ्रंट के साथ साथ, और रूफ पर आपको रूफ रेल्स भी सिल्वर कलर में इस गाड़ी पर नजर आएंगी। और क्योंकि ये एसयूवी है, क्रॉसओवर है, तो नीचे आपके पास बोल्ट किस्म की क्लाइडिंग भी आपको चलती हुई नजर आ जाएगी। ना सिर्फ इस गाड़ी के कलर्स एक्सटीरियर के अच्छे हैं, बल्कि इंटीरियर भी इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखें, ओवरऑल इसका स्टीयरिंग व्हील, इसके डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग, एयर वेंट्स की डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक इस गाड़ी को प्रोवाइड करती है। और मैं आपको बताऊं, अपने वक्त में जब MG HS आई थी 2019 में, तो तब यकीन माने कि डिज़ाइनिंग के मामले में मेरा दिल उस गाड़ी ने ले लिया था। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा बोल्ड किस्म की डिज़ाइन। हालांकि अभी भी अगर आप MG HS को देखें, पुरानी वाली जो प्री फेसलिफ्ट गाड़ी है, उसकी डिज़ाइनिंग अभी भी आपको आउटडेटेड, इंटीरियर की एटलीस्ट आउटडेटेड नहीं लगती। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न इंटीरियर है उस गाड़ी का। ये तो कुछ लुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं असल कोर इंफॉर्मेशन की तरफ और इस गाड़ी की स्पेक्स की बात करते हैं। अब ये जो तीनों वेरिएंट्स हैं, इनमें दो वेरिएंट्स जो हैं, जिसमें एक्साइट है और एसेंस है, उसके अंदर आपको मिलता है 1498 सीसी का इंजन, और जो दूसरा है सिंपल बेसिक, उसमें आपको जाहिर है वही 1500 सीसी इंजन मिलता है, लेकिन वो नॉन हाइब्रिड है। जबकि इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको हाइब्रिड इंजन मिल जाता है। अब यहाँ पर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर बात कर ली जाए तो एक गाड़ी की 55 लीटर है, जबकि दूसरी गाड़ी की 41 लीटर है। जो हाइब्रिड है वो 41 लीटर्स के फ्यूल टैंक के साथ आती है, और जो दूसरी है सिंपल वाली पेट्रोल इंजन वाली, वो 55 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आती है। पावर बहुत ज़रूरी है आपको बताने, जो नंबर्स हैं ये बड़े अमेजिंग किस्म के हैं। अब ये गाड़ी कंपनी के क्लेम के मुताबिक 465 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। 500 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क है, जो कि बहुत अमेजिंग नंबर है। ये मैं आपको वो फिगर्स बता रहा हूँ जो मुझे यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट से मिल रहे हैं, एज इट इज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे तक पहुँचती है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि आप तक एज इट इज़ पहुँचा ली जाए। यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है सिंपल पेट्रोल में और हाइब्रिड में। अगर मेरे पास ऑप्शन हो इन दोनों में से एक खरीदने की, तो मैं कभी भी पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि 142 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बना रही है, जबकि दूसरी तरफ 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। तो यहाँ पर मैसिव किस्म का डिफरेंस है। अब अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक 1.83 किलोवाट की बैटरी इसमें आपको मिलती है। अब देखते हैं ये बैटरी कैसा परफॉर्म करती है, लेट्स सी। वक्त आने पर ही पता चलेगा। अगर बात कर ली जाए
ट्रांसमिशन की तो ये गाड़ी 3 स्पीड DHT डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन आपको ऑफर करेगी, और जो दूसरी वाली आती है सिंपल इंजन वाली, उसमें आपको CVT ट्रांसमिशन मिलेगी। मतलब CVT ट्रांसमिशन वाली गाड़ी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आती। 142 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ CVT ट्रांसमिशन और इतनी बड़ी गाड़ी की बॉडी, वो गाड़ी तो डेफिनेटली अंडर पावर है। फ्यूल ग्रेड की बात करें तो 92 रॉन और उससे ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं, तो फ्यूल का इतना कोई बड़ा मसला इस गाड़ी के अंदर नहीं होगा। सस्पेंशन सिस्टम टॉरियन बीम बैक पर है, मैकफर्सन फ्रंट पर है, तो दैट मींस कि अगर कंपैरेटिवली इसको आप जॉलियन के साथ कंपेयर करें या दूसरी जैको J5 के साथ कंपेयर करें, तो ये गाड़ी थोड़ी सी लेस कंफर्टेबल होगी, क्योंकि वो दोनों गाड़ियां मल्टी लिंक सस्पेंशन यूज़ करती हैं, उनमें टॉरियन बीम नहीं आता। जबकि यहाँ पर टॉरियन बीम है, तो थोड़ा सा आप स्टिफर किस्म की राइड इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं डायमेंशन की तरफ। ओवरऑल लेंथ इसकी 4430 मिलीमीटर्स है, जो कि अच्छी है, डिसेंट किस्म की लेंथ है। वेथ 1818 मिलीमीटर्स है, जबकि अगर हाइट की बात करें तो 1635 मिलीमीटर्स इस गाड़ी की हाइट है। व्हील बेस पहले वाली गाड़ी से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन अभी भी उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि 2610 मिलीमीटर्स की व्हील बेस का मतलब है कि आपके पास रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस बहुत ही कोई ज़्यादा डिसेंट किस्म की नहीं होगी। मतलब 2700 मिलीमीटर्स के आसपास अगर इसकी व्हील बेस होती तो फिर हम कह सकते थे कि हाँ, अच्छी और डिसेंट किस्म की लेग स्पेस इस गाड़ी में आपको मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस 161 मिलीमीटर्स है, और अगर बूट स्पेस की बात करते चलें, सीट्स को फोल्ड करने के बाद तो ये 1457 लीटर्स की हो जाती है, जबकि सीट्स को अगर आप पैसेंजर्स भी बिठाते हो तो फिर 443 लीटर्स की बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है। अब अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें, तो अभी जो यहाँ से आगे मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगा, ये आपको तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर मिलेंगे, जिसमें आपके पास एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल है, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग शामिल है, लेन चेंज असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, इंटेलिजेंट क्रूज असिस्ट, इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, डोर ओपन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फिर उसके साथ साथ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, फ्रंट एयरबैग्स, ड्राइवर प्लस पैसेंजर्स, 2 साइड एयरबैग्स, 2 कर्टन एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑटो होल्ड और कैमरा का ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन जो कैमरा है यहाँ पर, वो लो ग्रेड में सिर्फ रिवर्स कैमरा आपको मिलेगा, जबकि जो ऊपर वाले दोनों ग्रेड्स हैं उसमें आपको 360 कैमरा सिस्टम देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। हेडलाइट्स की बात करें तो लो ट्रिम में आपको हेलोजन में मिलेंगी, जबकि हाई ट्रिम में टॉप ऑफ द लाइन में ये जो खूबसूरत LED लाइट्स आप देख रहे हैं, ये आपको हाई ट्रिम्स के दोनों वेरिएंट्स में मिलेंगे। फिर उसके अलावा DRLs का ऑप्शन तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। LED टेल लाइट्स तीनों वेरिएंट्स के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम है। हाई माउंटेड रियर ब्रेक लाइट तीनों वेरिएंट्स के अंदर आपको मिल जाएगी। फॉलो मी होम लाइट्स का फंक्शन सारे ही वेरिएंट्स के अंदर है। इंटेलिजेंट हेडलाइट कंट्रोल का फंक्शन सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन में है, दूसरे ग्रेड में आपको नहीं मिलेगा। और रियर फॉग लैम्प का ऑप्शन तीनों ही ग्रेड्स के अंदर आप देखेंगे। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करता चलूँ, तो जो टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम है, एसेंस है, जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, उसी में लेदर मिलता है। बाकी जो दोनों हैं उसमें आपको सिंपल वो प्लास्टिक टाइप का मटेरियल देखने को मिल जाएगा स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। फिर सन वाइजर्स जो है उसमें आपको लो ट्रिम वाले दो वेरिएंट्स है, उसमें सिर्फ मिरर मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है उसमें आपको लाइट भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी वजह से अक्सर पाकिस्तानी लोग गाड़ी खरीदते हैं, वो है पैनारोमिक सनरूफ। दोनों ही जो लो ट्रिम वाले वेरिएंट्स हैं उसमें आपको नहीं मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन जो ट्रिम है उसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ ड्राइविंग मोड बटन जो है वो आपको लो ट्रिम में नहीं मिलता, लेकिन दोनों ही हाई ट्रिम्स जो हैं उनमें देखने को मिल जाएगा। आपके पास 12 वोल्ट पावर आउटलेट तीनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाएगा। कप होल्डर्स तीनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाएंगे, और बूट लाइट तीनों ही ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे। जो गियर लिवर है यहाँ पर आप एक बड़ा डिफरेंस देखेंगे। जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट वाले दोनों हैं, यानी कि एसेंस, एक्साइट, इन दोनों के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलता है, जबकि जो दूसरी वाली है बेसिक वाली, उसके अंदर कन्वेंशनल गियर लिवर आप देखेंगे। रेन सेंसिंग वाइपर्स तीनों वेरिएंट्स के अंदर हैं। रियर बोन वाइपर आपको तीनों वेरिएंट्स के अंदर मिल जाता है। रियर पार्किंग सेंसर्स तीनों वेरिएंट्स के अंदर आपको मिलते हैं। साइड मिरर्स की अगर बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, मैनुअल फोल्डिंग और हीटेड, यानी कि फोल्डिंग का ऑप्शन जो है वो आपको मैन्युअली मिलेगा बेसिक वेरिएंट पे, जो सबसे लो ट्रिम है। हीटेड आपको मिलेंगे, लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन वाली एसेंस और एक्साइट है उसके अंदर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होंगे, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी होंगे और हीटिंग भी होंगे। अच्छा, फिर उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो लो ट्रिम के अंदर आपको 3.5 TFT स्क्रीन मिलती है, जबकि जो हाई ट्रिम्स हैं दोनों, उनके अंदर आपको 7 इंचेस का मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले मिलता है, और उसके साथ साथ 12.3 इंचेस की मल्टीमीडिया स्क्रीन मिलती है। सीट्स की बात करें तो लो ट्रिम वाले दोनों जो है उनके अंदर फैब्रिक मिलेगी, जबकि टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम के अंदर आपको PVC सीट्स मिल जाएंगी। एडजस्टमेंट की बात करें तो दोनों लो ट्रिम्स के अंदर आपको मैन्युअली एडजस्टमेंट मिलती हैं। जब मैं दोनों लो ट्रिम्स और दोनों हाई ट्रिम्स की बात कर रहा हूं, तो दैट मीन्स कि अब जब मैं दोनों लो ट्रिम्स की बात करूंगा तो एसेंस को छोड़कर एक्साइट और वाइब को शामिल करूंगा।
और अगर मैं दोनों हाई ट्रिम्स की बात करूंगा तो वाइब को छोड़कर एक्साइट और एसेंस को शामिल करूंगा, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर हेडरेस्ट सारी वेरिएंट्स के अंदर आती है। 60-40 स्प्लिट आपको सारे वेरिएंट्स के अंदर मिल जाएगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स सिर्फ आपको टॉप ऑफ द लाइन के अंदर मिलेंगी, दूसरे दोनों वेरिएंट्स के अंदर नहीं आती। कीलेस एंट्री सिस्टम बेस वेरिएंट के अंदर नहीं है, ऊपर वाले दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। 3 ड्राइविंग मोड्स आपको इको स्पोर्ट नॉर्मल दोनों टॉप ऑफ द लाइन हाइब्रिड वेरिएंट्स के अंदर मिल जाएंगे, रेगुलर वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलता। 3 एनर्जी रीजनरेशन मोड आपको दोनों हाइब्रिड वेरिएंट्स के अंदर मिल जाएंगे। पुश स्टार्ट बटन का ऑप्शन तीनों वेरिएंट्स के अंदर मौजूद है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील तीनों वेरिएंट्स के अंदर मौजूद है। फ्रंट एंड रियर इलेक्ट्रिकल विंडोज तमाम वेरिएंट्स के अंदर मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट 2 वे टिल्ट भी है, टेलीस्कोपिक भी है, वो तीनों वेरिएंट्स के अंदर मौजूद हैं। और इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट सिर्फ आपको एसेंस के अंदर मिल जाएगा, इसके अलावा और किसी वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रिकल टेलगेट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। ऑटो एसी कंट्रोल्स आपको दोनों टॉप ऑफ द लाइन के अंदर मिलेंगे। बेसिक के अंदर मैनुअल एसी के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एसी कंट्रोल्स आपको तीनों ही उनके अंदर मिलते हैं, मतलब मैनुअल से मुराद के बटन्स आपको इलेक्ट्रिकल ही मिलते हैं, लेकिन जो ऑटो का ऑप्शन आता है वो सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन के अंदर ही आपको मिलेंगे। जो दोनों टॉप ऑफ द लाइन है उनके अंदर 6 स्पीकर्स का ऑप्शन है और लो ट्रिम बेसिक वाली के अंदर 4 स्पीकर्स का ऑप्शन है। मल्टी इंफॉर्मेशनल दोनों टॉप ऑफ द लाइन के अंदर 12.3 इंचेस की हैं, जबकि बेसिक के अंदर 10.25 इंचेस की आपको मिलती है। यूएसबी पोर्ट्स टॉप ऑफ द लाइन में 4 मिलती हैं, जबकि दूसरे में आपको 2 मिलती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक टाइप ए पोर्ट्स आपको दी गई हैं, टाइप सी गायब हैं पूरी गाड़ी में से। तो मतलब समझ नहीं आ रही कि आप अपने नए टाइप सी वाले फ़ोन्स जो फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं वो इन पोर्ट्स के साथ आप कैसे चार्ज करेंगे और इनका क्या मकसद है, इसकी अभी तक कोई समझ नहीं आती। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो तीनों ही गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो एमजी का आई स्मार्ट सिस्टम है उसकी 12 मंथ्स की कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस तीनों गाड़ियों के लिए आपको मिल जाएगा। बाकी कलर्स वगैरह के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे चुका हूँ। प्राइस के बारे में मैं भी आपको बता चुका हूँ। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों के सामने 3 गाड़ियों का ऑप्शन रखा जाए, जिसमें हैवल जॉलियन है, MG ZS है और तीसरी जैको J5 है। अब मेरे ख्याल से इस कंपैरिजन में से हम जॉलियन को निकाल लेते हैं, क्योंकि वो प्राइस पॉइंट से बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। तो जॉलियन के साथ इस वक्त और बहुत अच्छे अच्छे कंपेटिटर्स हैं जिनको हम उसकी प्राइस सेगमेंट के अंदर रख सकते हैं। तो अगर हम इन 2 गाड़ियों का कंपैरिजन करें, जैको J5 या MG ZS, अगर आपके पास ऑप्शन हो अभी इसी वक्त इन दोनों में से एक गाड़ी खरीदने का, तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे? दोनों ही चाइनीज़ हैं। अब जो भी गाड़ी आप खरीदना चाहेंगे उसके नीचे एक लॉजिकल रीज़न भी लिखिएगा कि इस वजह से ये गाड़ी हम खरीदना पसंद करेंगे दूसरी गाड़ी को छोड़कर। ये थी आज की वीडियो, एक हेल्पफुल वीडियो थी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।